आइए मिलकर एक वचन देखें हम लोग, मरकुस सत्य सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 3 से आयत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 3 आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज पढ़िए। कहते हैं वो आपस में जे कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जो पत्थर कहां पे रखा हुआ है? कब्र के दरवाजे पे रखा हुआ है। वो पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा? कौन थी ये 3 बहनें? पहली मरियम मगदलीनी, दूसरा याकूब की माता मरियम और तीसरा शालोमी। 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। पहली कौन थी? मरियम मगदलीनी, जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो तब से प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लग गई थी। दूसरी मरियम जो याकूब की माता थी और तीसरी वो सलोमी। ये तीनों बहनें प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर आ रही हैं। क्या देखने के लिए? प्रभु यीशु मसीह की लाश अब कब्र में 3 दिन हो गए हैं और इन 3 दिनों के ऊपर वो सोचने लगी, चलो जाकर इत्र डाल के आएंगी। क्या करेंगे? इत्र डाल के आएंगी ताकि कब्र से क्या आ जाए? शरण ना आए, जलन ना आए, बदबू ना आए। हम उस पर इत्र डालकर उसको खुशबूदार करेंगे। ये तीनों वहां गई और रास्ते में क्या कर रही हैं? आपस में बातें कर रही हैं। हम वहां चले तो जाएंगे। जब वहां पर जाएंगे, बहन बताओ इसमें किसमें इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा पत्थर जो कब्र के दरवाजे पे रखा हुआ है, हमारे लिए कौन उसे हटाएगा? तब हम अंदर जा सकेंगे। ये बातें कर रही है आपस में। वो कोई है मददगार नहीं है, कोई नहीं जानता किसको कौन वो मेरा पत्थर हटाएगी वहां से। लेकिन बाइबल कहती है जैसे जे आपस में बातें कर रही थी, कहती थी, और उसके बाद क्या हुआ? हमारे लिए कब्र से के द्वार पर से पत्थर कौन हटाएगा? जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था। आमीन। सबसे पहली बात, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास विद फेथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं, आशा के साथ आए हैं, प्रार्थना के साथ आए हैं, उपवास के साथ आए हैं, आपकी जिंदगी के ऊपर, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर, आपके विजन के ऊपर, आपके गोल के ऊपर, आपके इनाम के आगे जो पत्थर खड़ा है वो अपने आप हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओके, इन्होंने क्या कहा? हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा? जो कब्र के क्या है? मुंह पे। उनको पहले पत्थर दिख रहा है। बोलो क्या दिख रहा है? पहले दिख रहा है उनको, पहले पत्थर दिख रहा है। कौन सा पत्थर? जो कब्र के ऊपर था। कब्र के अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब वो प्रभु का दर्शन पाना चाहती हैं, प्रभु के साथ मिलना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले क्या हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या आ गया? उनके बीच में पत्थर आ गया। ये तीनों बहनों के और कब्र के बीच में क्या आ गया? पत्थर। वो कि कब्र के नीचे जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे जे लोग क्या करेंगे? इत्र डालेंगी। ऐसा जे विचार करके आए हैं। और मुझे लगता है कि 12 चेलों में से शायद ये तीनों बहनें थी। हजारों कलीसिया जो खाना खाने वाली, चमत्कार लेने वाली है ना, बड़े बड़े काम देखने वाली, सारी उन कलीसियाओं में से ये 3 बहनें ही वफादार निकली जो कब्र की ओर जा रही हैं। लेकिन मन ही मन में इनको एक शंका भी है, एक डर भी है। जो कब्र के ऊपर पत्थर है वो कैसे हट सकता है? कौन मदद करेगा? कौन हेल्प करेगा? आज बताऊंगा आपको। बाइबल कहती है जो मनुष्य के लिए असंभव है, कठिन है, नहीं हो सकता, वो परमेश्वर कर सकता है।
और बाइबल में जब भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों ने इकट्ठे होके आपस में क्या की? बातें की, आपस में। मलाकी की किताब में कहा गया है परमेश्वर के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आपस में बातें करनी स्टार्ट की, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने ध्यान लगाकर उनकी बातों को सुना। आमीन। ध्यान लगा के, बड़े ध्यान से उन्होंने जो बातें की, वो बातों को परमेश्वर ने बड़े ध्यान से क्या किया? सुन लिया। और सुनने के बाद बाइबल कहती है आपका परमेश्वर, आपका खुदावंद एक बात आपसे कहता है कि ध्यान से सुनो मेरी बात को। वचन में क्या लिखा हुआ है? वचन कहता है, इन्होंने कहा वो पत्थर कौन हटाएगा? एक पत्थर और कब्र पे था। वो कब्र किसकी थी? वो कब्र लाजर की थी। लाजर कितने दिन का मरा हुआ था? 4 दिन का। बोलो कितने दिन का? 4 दिन का। उस कब्र के ऊपर कोई इत्र लेके नहीं गया था। उस कब्र के बाहर मरियम एंड मार्था, उनके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग बैठ करके अफसोस कर रहे थे, दुख मना रहे थे, सोग मना रहे थे। तो वहां पर कौन आया? प्रभु यीशु आया। बोलो कौन आया? सब बोलो कौन आया जी? प्रभु यीशु मसीह आया। अब जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, सब ने कहा यीशु आया, यीशु आया। मरियम भी उठ गई, मार्था भी उठ गई और जाके उनसे भेंट की। उन्होंने जाके बोला, जदी प्रभु तू जहां होता हमारा भाई कभी ना मरता। मार्था को भी एक ही बात उसने बोलता जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। आमीन। जीवन और क़यामत मैं ही है, मैं पुनरुत्थान हूं। अगर तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करे, क्या होगा? यदि तू विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को। बोलो क्या देखना आपने? कैसे? विश्वास करने से। कैसे? बोलो सारे बोलो कैसे? विश्वास करने से आप परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आमीन। और मैं आपको बताऊं बाइबल हमें क्या बताती है कि वचन कहता है कि वो भी वहां पर रही, वो भी कब्र थी। तब यीशु मसीह वहां पहुंचे और सब लोग खड़े हो गए। तो कोई कह रहा था आपस में, क्या जहां पर कोई चमत्कार हो सकता है? क्या कोई बैतनिया में लाजर की कब्र पर, जो आज जहां पर आया है, जिसने जैरस की बेटी को जिंदा किया, जिसने नैनवा शहर की विधवा के बेटे को जिंदा किया, क्या वो आज जहां पर कोई चमत्कार कर सकता है? तब प्रभु यीशु ने क्या कहा? कब्र का पत्थर हटाओ। क्या करो? कब्र का पत्थर हटाओ। एक पत्थर वो कब्र पे, एक पत्थर जे कब्र पे। वहां पर पत्थर हटाने के लिए चेले थे, वहां पर लोग थे, लेकिन जहां पर पत्थर हटाने के लिए कोई नहीं था, मतलब कि इस पत्थर के ऊपर एक रोमी मोहर लगी हुई थी, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था और कोई खोल नहीं सकता था। दोनों साइड कब्र के रोमी सिपाही खड़े थे, तलवार के साथ, भाले के साथ, हथियारों के साथ। क्या हुआ? वहां पर वचन में साफ लिखा गया है कि उस समय वो आपस में कहती हैं, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? अब वो थोड़ा आगे गई, कब्र के पास आई, तो क्या देखा उन्होंने? एकदम से क्या देखा उन्होंने? एकदम से उन्होंने एक बात देखी। क्या देखा उन्होंने? कि वो कब्र का पत्थर, वो कब्र का जो पत्थर है अपने आप हटा हुआ और कब्र के अंदर जाने का रास्ता खुला हुआ। जे जब पास गई तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? आंखें उठाई तो देखा कि कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। पत्थर क्या था? बहुत बड़ा था। पत्थर बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा
और वह बहुत क्या हो गई, चकित हो गई। कब्र के सज्जे साइड कितने बने, सज्जे साइड। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने वादा की किया है कि मैं थानू अपने सज्जे बने, हेलो, कहां बैठाऊंगा, सज्जे बने। तो अब कब्र की राइट साइड पे कौन खड़ा है, एक जवान बंदा, एक व्यक्ति खड़ा है जिसके कपड़े क्या हैं, सफेद कपड़े, क्या हैं, वाइट, वाइट कपड़े पहने हुए ये बंदा सामने खड़ा है। और क्या हो गया, इन लोगों ने उसे देखा और जे हैरान हो गए और उसने उनसे कहा, हैरान मत हो, डरो मत। बोलो, हैरान मत हो, डरो मत। तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, जहां नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्हें उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। क्या कहा उस दूत ने, यीशु को तुम ढूंढ रही हो लेकिन वो कब्र में नहीं है। बोलो, कहां नहीं है वो, सारे बोलो, कहां नहीं है वो, कब्र में। वो जी उठा है। ये दूत गवाही दे रहा है। कौन दूत, स्वर्गदूत, जो परमेश्वर का मैसेज लेकर समय समय आया, उसने मैसेज दिया, लोगों को बताया और हर मैसेज उसका पूरा हुआ। और इस मैसेज को भी कह रहा है, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो जहां नहीं है, वो जी उठा है और वो तुम्हें गलील में मिलेगा। तुम्हें कहां मिलेगा, गलील में। क्योंकि उसने अपने मृत्यु से पहले 3 बार अपने मरने की भविष्यवाणी की। किसने, प्रभु यीशु मसीह ने। कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपने मरने के बारे में भविष्यवाणी करके गया हो। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने ये कहा हो कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। केवल प्रभु यीशु ने कहा, मेरी मृत्यु ऐसे ऐसे होगी, मुझे दफनाया जाएगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुम्हें कहां मिलूंगा, गलील में जाकर मिलूंगा। हालेलुया। एक बंदा एक दिन कहंदा रब दे नाल रोस करन लगा। एक बंदा एक दिन रब नाल करन लगा रोस। उन्हें रोस प्रगट किया, कहंदा रब्बा जा, मैं तेनों नहीं मनना, मैं तेरे नाल नाराज हाँ। रब ने पूछा, अच्छा भरावा तू मेरे तो क्यों नाराज है? वो कहंदा मैं इसलिए नाराज हाँ, ना तो मेरा घर बनता, ना मेरे बच्चे सट होंदे, ना मैनू कोई फायदा हो रहा, ते ना मैनू कोई पैसा बचदा, ते मेरा तेनू मनन दा की फायदा? इसलिए मैं तेरे नाल बड़ा गुस्से हाँ, मैं तेरे नाल बहुत गुस्से हाँ, मैं तेरी गल मननी नहीं, मैं तेनू अज तो बाद मनना नहीं। अगो रब कहंदा अच्छा, कहंदा मैं भी तेरे नाल गुस्से हाँ, मैं भी तेरे नाल की हाँ, गुस्से हाँ। कहंदा क्यों, तू क्यों गुस्से हाँ? तू तो गुस्सा करता ही नहीं। रब्बा तेनू गुस्सा तो आंदा ही, ते तू गुस्सा क्यों करदा? तू तो कहना कि मैं सारे प्यार किया, माफ किया, ते माफ करने लिए अपना पुत्र भेजा, पर तू गुस्सा क्यों करदा? ते रब ने कहा मैं इसलिए गुस्सा करदा भाई तू मैनू बनाया नहीं, तू मैनू, सारे बोलो, तू मैनू बनाया। हेलो बीबियां, पिछे गल्लां वाली बीबियां अगे देखो, कहना तू मैनू बनाया नहीं, ते ना तू मेरे लिए कोई काम किया, पर मैं तेरे वास्ते सूरज बनाया कि तेनों दिन रोशनी मिले, मैं तेरे वास्ते चंद्रमा बनाया तेनों रात में रोशनी मिले,
मैं तेरियां अखां तां पाईयां कि तेरी अखां 'च जोत आ जाए, मैं तेरे कान में एक स्पीकर लाया कि तू सुन सके, मैं तेरे मूँह 'च एक माइक लाया कि तू बोल सके, मैं तेरे नक में एक नाड़ी पाई है कि तू साह लै सके ते सुंघ सके। कहंदा मैं तेरे गोडियां नूं अपने तेरे पैरां नूं इदां दे पहिए लाए कि तू तुरी जा थकी ना। ते कहंदा तू मेरे लिए कीता, तू मेरे लिए की कीता? कहंदा जी मैं तेरे लिए तैनूं दान नहीं किया, तेरे बंदे रोटी नहीं खवाई, उन्होंने चाह नहीं पियाई, वो मेहने मारन लग पिया।